हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनियर। तो कल मुझे रोहित गजारिया का एक ट्वीट आया था जिसमें ये लिखा था एमएमटीसी पैम्प लॉन्चेस बायबैक एक्सचेंज ऑफर्स फॉर गोल्ड। विल दिस एक्चुअली इंक्रीज और डिक्रीज प्राइसेस। तो इसमें इनका ये सवाल है और ये आर्टिकल का टाइटल है। तो इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है जो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे भी ढूंढ लिया। तो उसको हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या एक्सचेंज बायबैक का चीज लेकर आया, फीचर लेकर आया है एमएमटीसी पैम्प। यहाँ ये लिखा है कि बुलियन रिफाइनर एमएमटीसी पैम्प ने लॉन्च करा बायबैक एक्सचेंज ऑफर्स फॉर गोल्ड। देखते हैं, पहले से देखो एमएमटीसी पैम्प के पास एक बायबैक तो था। अब हमें ये नहीं पता कि वो बायबैक जो था सिर्फ गोल्ड कॉइन्स बार्स के लिए करते थे या फिर ज्वेलरी के लिए भी करते थे, क्योंकि अगर वो पहले से करते थे वो चीज़ तो आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू। बट उसके लिए क्लैरिटी हमें चाहिए होगी एंड देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है। तो बुलियन रिफाइनर एमएमटीसी पैम्प ने सैटरडे को लॉन्च किया एक बायबैक और एक्सचेंज ऑफर फॉर गोल्ड नेशनल कैपिटल में, यानी कि न्यू दिल्ली दिल्ली में ही होगा ये, जिससे जो पैंडेमिक अफेक्टेड लोग हैं वो अपना गोल्ड को लिक्विडेट कर सकते हैं आसानी से ताकि वो सर्वाइव कर सकें। फॉर अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, फॉर नॉमिनल ट्रांजैक्शन फी, यानी कि थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फी लगेगी। सेलर्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू अपने गोल्ड की एज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ गोल्ड बार विथ 4 नाइन्स, 999 और 995 फाइनेंस या प्योरिटी। ओके, तो आज तक हमने बायबैक के बारे में सुना है जिसमें मान लो अपना गोल्ड लेके जाते हो, ज्वेलरी या मोस्टली कॉइन्स बार्स, आप बेचने के लिए जाओगे और वो ब्रांड आपसे ले लेगा गोल्ड और आपसे आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ पर एक नया चीज़ आया है आई थिंक एक्सचेंज, जिसमें आप अपना गोल्ड लेके जाओगे और उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो एक गोल्ड बार के अगेंस्ट, या तो वो 4 नाइन्स का हो, 999 का हो या 995 प्योरिटी का हो। ओके, दिस इज न्यू। देखते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग विद इट्स लाजपत नगर सेंटर इन दिल्ली। अच्छा, अभी जो उनका आई थिंक रिटेल सेंटर है लाजपत नगर में उससे शुरुआत कर रहे हैं और ये जो फैसिलिटी है ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि ये पूरे इंडिया में होगा। तो इधर एक स्टेटमेंट है, ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है वर्ल्ड वाइड और यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वेलर्स और कंज्यूमर जो है अपना गोल्ड एसेट्स को बेच रहे हैं ताकि वो लिक्विडेट करके कैश यूज़ कर सके, क्योंकि सर्वाइव करना है। ये स्टेटमेंट एमएमटीसी पैम्प के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विकास सिंह ने कहा था एक स्टेटमेंट में। ओके, इन्होंने ये बोला कि जो प्योरिटी वेरिफिकेशन सेंटर है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पर चेक कर सकते हैं गोल्ड की क्वालिटी, ताकि ये इंश्योर करें कि मैक्सिमम बायबैक की वैल्यू मिलेगी या तो एक्सचेंज की वैल्यू मिलेगी। ओके, इनकी प्योरिटी वेरिफिकेशन सेंटर भी है, अगर आपको नहीं पता था। सर्टन कंडीशंस होंगी जो अप्लाई होंगी कंज्यूमर्स पर। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वो तो होता है, वो आई थिंक इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन पूरे कंपनी ने ये कहा है कि मिनिमम 10 ग्राम का गोल्ड टेस्ट करा जाएगा। अच्छा, तो ये पहला टर्म्स एंड कंडीशन में पहली चीज़ है कि मिनिमम आपको 10 ग्राम का गोल्ड लेके जाओगे तभी आप वैलिड होगा ये आपके लिए। 1,000 रुपये की फ़ी चार्ज करी जाएगी अगर जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है, सर्विस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड। अच्छा, ये मेंशन कर दिया है कि अगर मान लो आप गए, आपने अपना गोल्ड दिया, आपने गोल्ड को मेल्ट करवा दिया वहाँ पर, उन्होंने मान लो मेल्ट नहीं कराया, सॉरी टेस्ट करवा दिया, और टेस्ट कराने के बाद अगर जो वैल्यू वो निकालते हैं और वो कहते देते हैं, मान लो कुछ अमाउंट दे दिया, आप सोच रहे होंगे कि आपको ज़्यादा मिलना चाहिए था या कहीं और ज़्यादा मिल जाता, तो क्या होगा, आपने बोला कि हमें एक्सचेंज नहीं करना, वी डोंट वांट टू डू द एक्सचेंज या बाय बैक प्रोसेस, आई थिंक एक्सचेंज प्रोसेस लिखा है। तो वहाँ पर क्या होगा, 1,000 रुपये आपको एक फ़ी देना पड़ जाएगा। मान लो एक पेनल्टी फ़ी होगा कि आपने करवा लिया बट यू आर नॉट गोइंग एज पर द अग्रीमेंट। तो ये एक टर्म कंडीशन में एक चीज़ तो ये पता चल गई, और 10 ग्राम मिनिमम ये पता चल गया। बैंक ट्रांसफ़र जो है वो अवेलेबल है सिर्फ दिल्ली में अभी, जिसके लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कैंसल्ड चेक। ओके, ये और टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई। जो गोल्ड प्राइस है वो डिटरमिन होगा ऑन द बेस ऑफ डेली अपडेटेड प्राइसेस जो होती है हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं वो सब। एमएमटीसी पैम्प ने कहा कि उनके ऑन साइट एक्सआरएफ टेक्नोलॉजी मशीन्स जो हैं वो प्रोसेस कर सकती हैं 10 ग्राम से लेके 2 किलोग्राम पर विजिट, और ये सिर्फ गोल्ड के लिए, सिल्वर टेस्टिंग एमएमटीसी पैम्प नहीं करती है। तो 10 ग्राम से लेके आई थिंक 2 किलोग्राम तक आप मे बी सेल या एक्सचेंज कर सकते हो। वो एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, कुछ ना कुछ बीच में मिसिंग ऐसा लग रहा है, तो मुझे प्रेस रिलीज नहीं मिला आई थिंक कहीं, इसीलिए मैं आपको वही बता पा रहा हूँ जो आर्टिकल बता पा रहा है हमें। जो प्रोसीजर है वो 60 मिनट के अंदर हो जाएगा और पूरा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जो हम बेच रहे होंगे हमें पूरा वैल्यूएशन प्रोसेस दिखेगा रियल टाइम में सीसीटीवी मॉनिटर्स के थ्रू। दैट इज ग्रेट।
तो जो गोल्ड ज्वेलरी है इज ऑथेंटिकेटेड, वहीं पे चेक करी जाएगी और उसका वेट देखा जाएगा और एग्रीमेंट के बाद ही उसे मेल्ट करेंगे और उसे बार के फॉर्म में बना देंगे। अच्छा, ओके। सो मुझे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑब्वियसली खुद जनरेट हो रहे हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक्सचेंज कराने के लिए 449, 999 या 995 फाइनेंस के या प्योरिटी के आपको गोल्ड बार मिल सकते हैं, राइट? या तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या फिर आपको गोल्ड मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ये मेंशन्ड है कि इन्होंने जो ज्वेलरी आपसे लेंगे उसको मेल्ट करेंगे और एक बार के फॉर्म में बना देंगे। आई एम प्रीटी श्योर वो आप ही के गोल्ड को एक्स्ट्रा गोल्ड डाल के वहां पर आपको गोल्ड का बार नहीं पकड़ा देंगे। दे विल गिव यू मे बी सम अदर ब्रांड या समथिंग, सिंस एमएमटीसी पैम्प भी खैर 995, 999 एंड 999.9 का गोल्ड खुद बनाती है। या देयर समथिंग देयर, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट या तो इफ दैट इज द थिंग इट मीन्स दैट आप अपना ज्वेलरी लेके जाओगे, आप अपने कॉइन्स बार लेके जाओगे, आपको बेचना है मिनिमम 10 ग्राम लेके जाओगे, मिनिमम 10 ग्राम ही चाहिए, उसके नीचे नहीं लेके जा सकते। अगर आप आई थिंक नॉन एमएमटीसी पैम्प प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, फिर वहाँ पर आपको सेलिंग और एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा। अब एमएमटीसी पैम्प की जो पहले से बायबैक ऑप्शन था उसमें क्या मेंशन था कि प्योरिटी जो गोल्ड का है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप एमएमटीसी पैम्प के प्रोडक्ट लेके जा रहे हो यानी कि उनका गोल्ड कॉइन लेके जा रहे हो तो कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि 1 ग्राम, आधा ग्राम, 5 ग्राम, कोई वो नहीं था। फिर यहाँ ये मेंशन्ड है कि अगर एमएमटीसी पैम्प का प्रोडक्ट नहीं है तो आपको कम से कम 10 ग्राम लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ याद आई कि 10 ग्राम कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। और सेम इन्होंने ये जो नया आर्टिकल ये आया है, जो नया स्कीम निकाला है, उसमें भी सिमिलर चीज़ें, तो यही वो ले रहे हैं कि नॉन एमएमटीसी पैम्प प्रोडक्ट है। आप ज्वेलरी लेके जा रहे हो वो एमएमटीसी पैम्प की तो है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है वो नॉन एमएमटीसी पैम्प प्रोडक्ट हो गया, तो वहाँ आपको 10 ग्राम लेके जाना पड़ेगा। अपर लिमिट इस चीज़ में क्या थी, 100 ग्राम गोल्ड तक थी, एमएमटीसी पैम्प या नॉन एमएमटीसी पैम्प प्रोडक्ट। और जो आर्टिकल था उसमें ये लिखा था कि उनकी एक्सआरएफ मशीन जो हैं वो लेट्स से 10 ग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक चेक करवा सकते हो। अब आप कितना उनको बेच सकते हो, कितना एक्सचेंज करा सकते हो, क्लैरिटी उस पर नहीं है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट एनीवेयर। तो प्रेस रिलीज अगर हमें मिल जाती या कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो ये और मैं आप लोगों की मदद कर सकता था। और इसमें ये भी मेंशन था कि 1.5% जो है वो चार्ज लगता है नॉन एमएमटीसी पैम्प के प्रोडक्ट को टेस्ट और मेल्ट करने में। ओके, तो अब इनके जो प्राइसेस होते हैं वो आपको अगर नहीं पता है तो उनकी वेबसाइट पे ऊपर टुडेज प्राइसेस है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर प्राइस लिस्ट मिल जाएगी जहाँ उनके गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन होता है और कितना पैसे का है सब लिखा होता है। सिमिलरली सबसे नीचे गोल्ड बायबैक भी लिखा होता है। 24 कैरेट 999.9 फाइनेंस का जो ये गोल्ड बेचते हैं उसका लिखा है कि 1 ग्राम के लिए आपको 4,700 रुपये मिलेगा। तो मे बी इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर 24 कैरेट का ये है तो 22 कैरेट का कितना मिलेगा, सिमिलरली 18 कैरेट का कितना मिलेगा। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने या तो 999.9 या 999 या 995 फाइनेंस का आपको गोल्ड एक्सचेंज में दे देना है। अगर आप एक्सचेंज करने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको एक प्राइस एस्टिमेट मिल सकता है। तो मे बी बिफोर विजिटिंग यू कैन चेक दिस, या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट दम और पता करें कि एग्जैक्टली टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्योंकि इस टाइम पे बाहर जाना इतना ज़्यादा सेफ नहीं है। तो इट्स बेस्ट टू गेट योर इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड और उसके बाद ही देखो कि क्या एग्जैक्टली चीज़ है। तो रिटेल सेंटर्स क्या होता है, इनके रिटेल सेंटर्स में प्योरिटी टेस्टिंग भी होती है। इनके रिटेल सेंटर से आप गोल्ड सिल्वर कॉइन्स खरीद भी सकते हो। यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि नॉर्थ में दिल्ली, करोल बाग, लाजपत नगर और चांदनी चौक है। तो यहाँ पर इन 3 सेंटर्स में से अभी सिर्फ लाजपत नगर में चीज़ है। एज पर द आर्टिकल उन्होंने मेंशन करा है कि ये पूरे इंडिया में होगा। तो वापस इनके सवाल पे जाते हैं, विल दिस एक्चुअली इंक्रीज और डिक्रीज प्राइसेस। तो अगर हम इस पर बात करें तो यही है कि इट शुड नॉट डू एनीथिंग, ना इससे प्राइस बढ़ेगा ना इससे प्राइस घटेगा। अब मान लो मैं गोल्ड बेचने जा रहा हूँ, मैंने गोल्ड बेचा, मुझे पैसा मिला, एमएमटीसी पे हमको गोल्ड मिला, उसने रिसाइकिल करा, रिसाइकिल करके वापस मार्केट में डाल दिया, या फिर खुद उससे उन्होंने कुछ बना दिया, कॉइन्स बार बना लिए, बिकॉज दे आर रिसाइकलिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि आइडल गोल्ड जो है वो निकलवाने का एक तरीका है। जिनको ज़रूरत है इस टाइम पर पैसे की और वो ये नहीं चाहते हैं कि मे बी ज्वेलर से जाके नहीं करवाऊँ, या फिर हमें एक ऐसा डेफिनेट जगह चाहिए कि मैं जाऊँ और मुझे उसी दिन पैसे पक्का मिल जाए, तो यहाँ पर एमएमटीसी पैम्प इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज यू नो एमएमटीसी पैम्प एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। सो व्हेन यू बाइंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सिमिलरली सेलिंग एनीथिंग टू देम, तो आई थिंक वो अपने बातों पे टिके रहेंगे। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये इन्होंने ये तो ऑप्शन डाला, एंड दैट इज़ टू प्रमोट बेसिकली आइडल गोल्ड। अब एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में अपना गोल्ड दे रहे हो और उसी की जगह गोल्ड ले रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग प्रोडक्टिव।
यस आप अपनी ज्वेलरी को बेचने का आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जो मे बी आपका ज्वेलर आपसे खरीदने को तैयार नहीं है या आपको कम प्राइस दे रहा है या फिर व्हाट नॉट। तो यहाँ पर अगर आपको एक डेफिनेट आपको एक आंसर मिलता है कि यस वो आपसे आपका गोल्ड लेंगे, दैट इज अ पॉजिटिव होप कि आपने इतने टाइम से गोल्ड रखा है एंड यू आर फाइनली मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये एक अच्छी चीज़ है उस तरीके से। लेकिन प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना प्राइस इससे बढ़ेगा ना घटेगा। पूरा इंडिया भी गोल्ड बेच देगा तो हाँ ये होगा कि इम्पोर्ट पे रिलाई कम करेंगे, लेकिन प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिमांड विल बी लो, मतलब डिमांड एज एन इम्पोर्टिंग की डिमांड लो होगी, एक्सपोर्टिंग की तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर देश में ही हमारा जो कबर्ड के अंदर गोल्ड है वो मार्केट में आ जाता है, इट मीन्स दे कैन एक्सपोर्ट मोर, बट प्राइसिंग के हिसाब से देर शुडंट बी एनी चेंज एट ऑल। क्योंकि वहाँ पे जब भी हम कंज्यूमर खरीद रहा है उस पर देखो इम्पोर्ट ड्यूटी और उस पर जीएसटी जो है वो तो हमेशा लगी रहा है, इरिस्पेक्टिव कि मे बी उन्होंने इम्पोर्ट करा है नहीं, इसके बारे में मुझे भी क्लैरिटी नहीं है। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अभी ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में ये चीज़ आया है कि अगर कोई गोल्ड बेचता है और वो रिसाइकल होकर फिर से यूज़ हो रहा है, उस पर फिर भी इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है इवन दो इट हैज़ बीन रिसाइकल्ड। टैक्स लग रहा है, चलो ठीक है समझ में आता है जीएसटी, बट आप यहाँ देख सकते हो ये इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है, व्हाट इज द लूप होल हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये इसमें क्लैरिटी मुझे चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इट इन। आप लोग अपने आर्टिकल्स भेज सकते हैं जो भी आपको कंफ्यूजन है, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। अभी और भी चीज़ें हैं पेंडिंग है मेरे सजेशंस लिस्ट पर, एंड सिमिलरली टाइम टू टाइम वो भी आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, बहुत सपोर्ट है, बहुत मोटिवेट करता है, यू डोंट नो। साथ साथ कमेंट करें अपने थॉट्स, आपको क्या लगता है, इज दिस अ गुड फीचर या फिर ये पुरानी चीज़ ही है उसी को नया करके बनाया है, व्हाट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस, व्हाट डू यू थिंक, आर यू गोइंग टू बी सेलिंग योर गोल्ड, बेचने वाले अपना गोल्ड, या फिर आर यू स्टिल होल्डिंग, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, लेट मी नो। प्लीज़ साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मे बी किसी को अपना गोल्ड बेचना हो और वो वैल्यू नहीं निकल पा रहे हो, तो इट्स द बेस्ट थिंग टू हेल्प समवन ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स। एंड लास्ट थिंग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।